आप यूनिलीवर में स्पेसिफिक मैं यूनिलीवर में अकाउंट रिसीवेबल्स देख रहा हूँ, दूसरी बात ऑर्डर क्या है आप आइडेंटिटी क्या है टोटली सप्लाई चेन के पुराने कोई अगर आप बैठे हैं आप क्या कितने now define the supply chain what it is देखिए अगर सिंपली मतलब आप में से कोई ऐसा है जो मुझे ना जानता हो या मुझसे बात करता हो तो मैं ठीक है नहीं पूछना है ताकि मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन ले लूँ ताकि क्यों पुराने लोग मुझे जान सकें ठीक है यार तो एमडी सप्लाई चेन प्रोफेशनल 2022 और 2024 चल रहा है इंटरनेशनली रिकग्नाइज सारी सर्टिफिकेशन है और मैं सप्लाई चेन की कोचिंग भी देता हूँ ऐसे कंसिस्टेंटली भी काम करता हूँ और सर्वदा की के साथ टाइम कर चुका है तो मेरे साथ जो भी टीम के अंदर स्टूडेंट्स हैं सप्लाई चेन बट अनफॉर्चुनेटली करबला की वैसे मुझे भी मौका मिला तो I want to know what supply chain is in your mind. बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि स्टार्ट माय करियर कंटिन्यूअस Supply chain में रेफरेंस से दूर हुआ है ऑर्डर टू कैश बेसिकली एक सिंपल फॉर्मूला है कि जो सप्लाई चेन के जो स्टार्ट होता है वो ऑर्डर से होता है और इसकी जो एक सलाह होता है वो कैश के ऊपर होता है। इस साइकिल के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसके बाद फिर हम रॉ मटेरियल से बाहर आ गए थोड़ा सा पूरी थ्योरी थी ना वो एप्पल गिरता तरह से बंदा बैठा होता लॉ ऑफ ग्रेविटी रॉ मटेरियल पूरी थी एक एप्पल गिरता बंदा बैठा होता लॉ ऑफ ग्रेविटी नाम क्या आप आइंस्टाइन कौन था साइंटिस्ट नहीं था आइंस्टाइन के एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था इवन न्यूटन का एजुकेशन बैकग्राउंड दे आर द थिंक टैंक हमारी बींग्स या बींग बहुत सारे हमारे ज़्यादा हमें थिंक टैंक होना चाहिए थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ये कुछ चीज़ें किताब में पढ़ना अच्छा है उसकी किताब यूज करोगे तो और भी दुनिया ठीक है तो सप्लाई चेन पीपल आर द थिंक टैंक मैनी कंपनी स्टार्टिंग में सप्लाई चेन में सबसे पहला डोमेन होता है फैसिलिटी मैनेजमेंट इसको पता है क्या फैसिलिटी मैनेजमेंट फैसिलिटी मैनेजमेंट की लेट से कि दिस गाय केम टू मी एंड के यार मैं फैक्ट्री लगा किस चीज़ की भाई मिसाल के तौर पे जिमिया प्रोडक्ट्स फैक्ट्री लगाओगे किस चीज़ की लगाओगे बॉटल बनाने की अच्छी लगा तो क्या ये लगाना फिजिबल है ये फाइनेंस वाले बताएंगे इसको कि फाइनेंस के पास है या नहीं दैट इज नॉट मैटर क्या ये लगाना फिजिबल है कि ये प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द सप्लाई चेन फैसिलिटी मैनेजमेंट का पहला स्टेप दूसरा स्टेप क्या होता है अब ये फैक्ट्री कहाँ लगा मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में कहते हैं मैं लगा इस्लामाबाद में लगा रही हूँ तुम्हारी टारगेट मार्केट क्या होगी जैसा कि मैं इराक भेजूँ तो भाई इराक भेजने के लिए तुम्हें इस्लामाबाद से माल बना के पूरा कराची में लेकर आना पड़ेगा वही कॉस्ट फिर तुम कराची से शिफ्ट करोगे या जहाज करोगे जो भी करोगे किसी तरह से इराक पहुँचाओगे वही कॉस्ट तो फैसिलिटी मैनेजमेंट वाला बंदा डिसाइड करता है कि यार ये फैक्ट्री लगनी है इसका वेयर हाउस कहाँ एक दिन की प्रोडक्शन कितनी होगी वो प्रोडक्शन की मशीन क्या है वो मैकेनिकल वाला है तो बिजली कैसे प्रोवाइड करनी है इलेक्ट्रिकल वाला है तो ये फैक्ट्री की हाइट क्या होनी चाहिए वेट क्या होनी चाहिए
कितना जगह उसको वेयर हाउसिंग के लिए, वेयर हाउसिंग के भी 3 डिफरेंट डोमेन है, बहुत शॉर्ट पर बताया कि एक होता है रॉ मटेरियल जो बिल्कुल बेसिक होता है, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, आर्टिस्टिक में केस हुआ था, भी बहुत वर्क आर्टिस्टिक बाद में हमें पता लगा कि क्या वहाँ पे ये काम करते हैं। तो आर्टिस्टिक में केस हुआ, वो 50 का बंडल बनता है बटन का, वो आपने दे दिया स्टिचिंग वाले को, उसने डिजाइनों में बटन बना शुरू कर दिया। अब वो जैसे ही अलार्म बजा वो उसकी छुट्टी हो गई, 30 बटन उसमें पड़े हुए तो चले गया, नई शिफ्ट आई, नई शिफ्ट से पहले सुपर आया, उसने 30 बटन गायब कर दिए। हमने तो पूरी क्वांटिटी मंगवाई, बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाई थी, फिर शॉर्ट हो गई। तो ये आपकी सप्लाई चेन गई है, ये तो सप्लाई चेन आर द थिंकर्स तो बैठ के सोचते हैं कि काम किस तरह करना है, कैसे करना है। एक केस स्टडी अपनी शेयर करना चाहूँगा, मैंने SAP के साथ काम किया, अभी भी साहब के साथ SAP की जो उस वक्त कैटरिंग मॉनिटरिंग पॉलिसी है, दैट इज डिजाइन बाय मी, एंड जो उनका कंप्यूटर कंट्रोल वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो डिजाइन बाय मी। इसकी वजह ऐसा नहीं था क्योंकि मैं नहीं था, हाँ एक बार क्या हुआ जब अजीब सब लास्ट ऑपरेशन कर रहे थे, रोज ऐसे तो उसको ये वाकया पता ही होगा, तो वो पेशेंट को 8 घंटे की एनेस्थीसिया दिया गया दोषी की तरह, बल्कि 4 घंटे बाद उसमें आ गया। तो अजीब साहब ने कहा कि भाई जो जिससे हमने लिया वेंडर उस पर केस करेंगे, तो या पहले अपनी टीम की बजाय फिर वेंडर की बजाय, फिर वेंडर ने जहाँ से रिपोर्ट किया था उसकी बजाय, थोड़ा लंबा केस है। तो ये प्रॉब्लम आपको क्या लगता है, क्या किस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली सप्लाई चेन पे आना चाहिए कैसे? कि जो आपने परचेज किया तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने जो चीज़ ली है उसको उसको मैं तो के डिपार्टमेंट में परचेज ठीक करने के बाद आप परचेज आप आगे बढ़वाए ना नहीं, परचेज वाला कोई भी चीज़ बिना फॉर्म के नहीं लेता। फॉर्म हमारे सप्लायर में कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल में तो मैन्युफैक्चरिंग वाले ने दिया हुआ है इस कंपनी का ये चाहिए, वो तो डाल लेगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। हमारे यहाँ तो प्रोसेस ये है कि वहीं से स्टार्ट किया जाता है जहाँ से थिंक हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुई आपका फाइनेंस से बैकग्राउंड नहीं है तो ऑडिटिंग की तरह जा रहा है। अच्छा, बेसिकली इशू ये हुआ था कि लेट्स से कि मैंने लॉजिस्टिक वाले को लॉक दे दिया, इसको इस दवा को 12 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन करना, विच इज एक्सपेक्टेड इन फ्यू डेज कराची में हीट वेव आने वाली है। जब हीट वेव आएगी तो एक्सटर्नल फैक्टर असर करेंगे, तो एक्सटर्नल जिस तरह मेहरान का AC है, मेहरान से चलाई होगी, पहली गाड़ी मेहरान ही होती है, मेहरान का AC दोपहर में अलग एफिशिएंसी देता है, रात में अलग देता है, ठीक है। तो अब मैं उसे 12 डिग्री पे पहले सेट कर दूँ, एफिशिएंसी वो नहीं मिलेगी। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पर इफेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, बट ये टेक आउट करने में 1 साल लगा, बिकॉज दे डोंट हैव द एप्रोप्रिएट सप्लाई चेन। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ की कोशिश से निकलते हैं, जॉब पे जाते हैं, सप्लाई चेन की जॉब में अगर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, पहला जॉब मिलती है आपको PO बनाने की, आप जो सप्लाई चेन में रहा है तो वो समझते हैं PO बनाने की पूरी दुनिया है। दूसरी जॉब आपको मिलती है परचेजिंग की, थोड़ा प्रमोट हो जाता है, समझते हैं ये पूरी दुनिया। व्हेन यू ग्रो अप विल कम टू नो। मिसाल के तौर पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इफ यू डोंट हैव, आपने 30 दिन का PO शूट किया, PO इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, इसको 30 दिन का PO शूट किया और 30 दिन बाद वो कंपनी आपको शो कर देगी, एंड यू नो कि यार 30 दिन बाद सैलरी आएगी, वो कंपनी हमारे पूरे ट्रेडिशन में चली जाएगी। अभी ट्रेजरी के पास पड़ेगा, मैंने सालों के बाद पैसा पड़ा, तो आप उसको पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। लाइफ में किस तरह के बात है, किस सूरतों में कर सकते हो? PO के 30 दिन बाद मुझे अपने वेंडर को पेमेंट करनी है 1 करोड़ रुपये, 30 दिन बाद मुझे पता है कंपनी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपये नहीं होगा, उसको मैनेज किया जाएगा, उसको पहले से उसको, क्योंकि हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मैनेज और PO लीगल डॉक्यूमेंट है, सामने वाला वेंडर उस पर केस कर रहा है, सबका अभी बढ़े हुए 1 करोड़ रुपये, उसको मैनेज करना पड़ेगा मुझे, या तो मैं उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन तय करूँगा कि भाई इतनी मैं पेमेंट कर देता हूँ, इतनी आगे करके करूँगा। अब इसमें ना जो जिंदगी गुजारने के उसूल जो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बनाया ना, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ थ्योरीज। जो आप बात कर रहे हो ना, वो एक थ्योरी पे लाई करती है, क्योंकि रेड ओशन और ब्लू ओशन थ्योरी होता है। रेड ओशन का मतलब ये है कि अगर समुद्र में सिर्फ 4 की हो जाए ना, तो एक दूसरे को काट के तो रेड कर दें। ये तो प्रैक्टिकल ऑल्सो ये कि ये थोड़ा सा तो ये तो मैं अपने वेंडर को हमेशा क्यों दबाऊँ? ट्रेजरी को भी तो दबा देता हूँ। हाँ, तो मैं पैसे अभी विड्रॉ कर देता हूँ,
मैं जैसे बोलता 1 करोड़ मुझे तो पैसे का क्या करूँ? जेब में रख के नहीं हो सकता, मैं अपने अकाउंट में डाल सकता हूँ, FIA वाले डालेंगे, अब क्या करूँ? I know that you have a very competent team of people from supply chain, about 22 people. They are already in our group. You know, we are not only looking into the sales and purchase, logistics. That is already taken care of. Trust me, whatever you saw our economic system, that will be producing daily and processing daily 2,500 tons of useful solid waste. You saw in the system that the bales were coming out, you know, and as soon as bale is there, it will be loaded on a flat truck and it will be shipped to through Gwadar to site. To Turkey in Bursa, in Iran, in India, we already have told, you know, people are waiting for our project to commission. The substantial quantity which we are going to generate to use in Karbala Najaf or be it in Basra or Tikri or Kuwait, this is already sold. So we are not looking from sales, supply chain that we look after our sales and purchases. What I was telling Lata, you were telling me that you already have 20 people on the supply chain. So what is your vision about this? Too many people and people are still applying, and we are still. We have not refused a single person. The scope of work in our project is so big. I told them that even if a person who is limping, a person who is crippled, a person who has any physical issues, we will take each and every one. We have not refused a single one. Be it a lady, we are not gender biased. We are not age biased. There are some people who are 76 years of age, and we are welcoming them. We are telling them that okay, we will mobilize you, we will find a work for you. So we have work for everyone. First thing. Second thing, my vision for supply chain is that we have about 10-12 industries planned. Where we will be recycling and then we will be processing goods. Each plant, like say recycling of cardboard, recycling of paper. This is all being identified. We have already visited suppliers, machine operators, plants here in Karachi, in Iran, in Turkey, all over. So my vision is that with supply chain, we will make a group of 5-6 of you youngsters, and that will be held responsible to run that particular industry, let's say paper industry. Then you will be responsible to, waste we are producing, raw material we already have. Then from there on, we have to look into production, we have to look into labor, we have to, the whole thing. Business plan we have to have and we have to plan. So we will have all these and bring up with new ideas also. Yes. On daily basically जो चीज़ मैं समझा रहा था, sorry sir, उसको मैं एक जुमले में कंटिन्यू conclude कर दूँ. I can involve stock sale in that. और stock sale से मैं बहुत सारी चीज़ें negotiate कर सकता हूँ. ये सब बताने का रीज़न ये था कि थोड़ा सा खोलो, out of the box देखो. We have to be different. क्योंकि vendors हमारे पास best हैं, हमारी team best है. हमारे पास सारी चीज़ें अलाइन है, मशीन हमें पता है. ये डेली बेसिस का रूटीन का काम करने नहीं आना है पता है. Bring up something new. Be innovative, be creative, bring on something new. तो रोज़ाना कुछ नया होना चाहिए यार. ये चीज़ बहुत कर रही है. तो यही बता रहा हूँ. यहाँ पे जो डायरेक्ट सर्विस से ताल्लुक जैसे भी आपने प्रोडक्शन कराया सप्लाई चेन किया, मैं पास रेलवे में कुछ सवाल थे. जैसे हमारा प्रोजेक्ट है पावर जनरेशन की हमारे से, और भी मुख्तलिफ हैं जैसे सोलर है और दीगर बायोगैस. अभी जहाँ काम करते हो उसकी बात करो. नहीं मैं अपना प्रोजेक्ट की बात बुनियादी बात का सवाल. तो जो भी जैसे हमारा प्लान है कि हम आज इस पॉइंट पर खड़े हैं, उसमें जो पावर जनरेशन की वैसी नेसेसिटी से मिसाल के तौर पर करबला है, उसका एक सॉइल है, उसका इन्वायरमेंट है. मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पे हम गैस माइन एक हमारी साइकिल पावर प्लांट लगा दें, जैसे कि हमारा प्लान है हाइड्रोजन को बचत किया हुआ, तो उसके अंदर भी जो बेसिक जो डिज़ाइन बेस करती है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसकी बेसिस पर कंबाइन एफिशिएंसी जो है वो डिज़ाइन होती है. प्लस ये सॉइल में वहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बुनियादी सवाल से जो बेसिक सवाल हैं. तो आपके शोबे के हवाले से मैं इसको लिंक कर रहा हूँ कि आया ये थिंकिंग भी आप लोग इस पॉइंट पे भी आप लोगों ने काम कर लिया है. हमारे सारी छोड़ी. अच्छा,
10 दरख्त लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आरिफ भाई वहाँ पे जाके सोच टेस्ट करके हर चीज़ बयान कर ट्राई करके ये मालूम करके ये लगा के एक्सपेरिमेंट करके आ चुके हैं कि 10 दरख्त चल जाएंगे। बाकी हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स भी हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे गैस टरबाइन के हवाले से जैसे आपने जैसे अभी आरिफ साहब ने बताया अगर वहाँ 38 होता है तो वो फील 50 होता है। इट मीन्स कि अगर हम वहाँ पे कोई हाइड्रोजन कंबस्टन मतलब बाई साइड पावर प्लांट लगा रहे हैं उसके हवाले से जो उसका जो हिस्ट्री है कर्बन मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रीम में टेम्परेचर दिया है ये सब आपको मिलेगा। उसके तहत हम वो Razi, Zafar Khan sir from LA, जी you know, he's the top person in this thing, and we have been having meetings with GE and Siemens. The last couple of days I had many सर मैं एक calls. So they are looking into all these small things. So whatever they are coming up with a plan for 120 megawatt hydrogen plant in next 15 to 18 months, and then again they will duplicate it in next 36 months. That means 240 megawatt hydrogen, which is the top-notch technology. First time they are installing this project at LA airport, and we have been very fortunate that we have Zafar Khan in our team. I've been talking to him on daily basis, inshallah, and they will look into all these details. ये एयरपोर्ट पे यूनिक चीज लग रही है And एंड वी आर we are डुप्लीकेटिंग इट। first one. हाँ। Imagine LA airport first, which is top-notch facility in the world, and we are the first one in either in Dhaka or Najaf. चैलेंजिंग जॉब है सर जी बिलीव मी कि अगर हम अभी डाटा खोलने बैठे ना तो मैं आपको अभी टिकरेट की बात कर रहे थे अनिल भाई, टिकरेट की पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ कौन से एरियाज में रहती है, मैं आपको ये भी दे सकता हूँ। लेकिन उसमें 8 घंटे लगते हैं। तो ये भी है ऑल द डाटा, आपके डिस्क्रिप्शन में मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया, मैं इसलिए वाले से उसको क्लियर कर रहा हूँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो लिंक बता रहे हैं वो इंशाल्लाह व्हेन वी आर इन ऑपरेशन विल कम टू सी एंड इट विल बी अमेजिंग। और किसी का कोई सवाल? So would you like to add something? Kanal Saab is our new, I just got introduced. He is also having a very vast experience in supply chain from Tata Agri. And mashallah, we are very fortunate and blessed. Dasa is mashallah इट्स अ ब्लेसिंग के जो बुजुर्ग होते हैं जो दुनिया को जो वर्क करते हैं, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। जो हमारे से हो सका सर आपकी जनाब अमीर ने कहा है कि ये इसने क्या कह रहा है, ये मत देखे कौन कह रहा है। तो इस वाले मैं सामने तो हमेशा कोट इसको करता बड़ा हूँ। जहाँ झुकना चाहिए, झुकना चाहिए। आपकी कमांड में जी मैं करबला के गवर्नर के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी, 1.5 साल पुरानी बात है, 15 महीने पहले की बात है। हाँ। तो जब हमने प्रेजेंट कर दिया अपना ये जो सारा प्लान है, जीरो बेस और ये वो, तो मैंने वो कहता था वो बात होगी घर पे थे। तो जब ही सेट के अच्छा व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, यू नो व्हाट आई प्लान टू से इन अरेबिक, आई टोल्ड हिम आई एम हियर, आई एम गोइंग टू डाई हियर and I am going to be buried here. There is no future after Karbala. So they know our level of motivation, attachment towards. he was cranky at that time. He was stunned, and he was then, blessing me. No, I wish that we have a long life. And these people know that what is our level of commitment. I mean, जितने हमारे पास जितने सीनियर लोग हैं, आपके साहब और अतर भाई और दूसरे जो भी लोग नहीं आते थे, but I told them the very first time that sir, you are joining us, you are in our team. People start to cry, they say that I will work in Karbala. Is it possible? Javed Mandir sir. अब बताइए जावेद मंदिर साहब at his age, experience, steel mill में थे वो सब. Why he is in our team? Because we want to take advantage of his experience. They will be our advisors. They will be guiding us. माशाल्लाह we have a very very good. जी. Badly needed. Karbala because they don't be alive. मेरे कुछ 4 साल तक फोन में वहाँ पे हूँ और मैं वेरी इम्पोर्टेंट कम्युनिटी एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच इज प्रीमेच्योर टू टेल यू नाउ बट यू विल सी द रिजल्ट वेरी सून. तो यू नो व्हाट दे टेल मी सर भाई आप ये 313 का हम तो गुलामों में हम तो उसमें है ना, तो कहते हैं आप 313 का लश्कर जब वो देखते हैं ना कि मेरे साथ ये कितने जब वो डिश होती है हमारी सारे भी हैं और
शिया भी हैं हाईली चार्ज मोटिवेटेड, तो बोलते हैं सरदार ये आप 300 जगह का लश्कर तैयार करो, कितनी बड़ी ताकत। आप लोग हम लोग ने सबसे इंडिया से कहाँ से मूव किया था, इंशाल्लाह ये जब एक की कोई जॉब हमारा फाइनलाइज हो जाता है, दैट मीन्स वी आर मूविंग टू करबला फॉर गुड। 49 ईयर्स के लिए हम साइन कर रहे हैं। यू नेवर नो कि आपकी थर्ड जनरेशन को जनरेशन No one knows, never knows about tomorrow. और जितने लोग हैं दे आर विद बड़े इंस्टीट्यूट से हमने किया हुआ है, दे हैव बीन पेशेंट एंड आई विश दैट वी आर और आई एम एबल टू टेल अबाउट द रिजल्ट सून। मोर थिंग आई लाइक टू लास्ट लाइक टू ऐड कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे कोई भी प्रोजेक्ट, हम सबने मौला के पास जाके दुआ मांगी, मौला हमारी अंदर ये क्वालिटी है आप रखी हुआ है, इवेंचुअली मौला ने सबको मिला दिया, इंक्लूडिंग आ रहे भाई एयरपोर्ट पे किसी से मिले टिकट निकला नहीं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। देखिए थर्ड पार्टी के एक बंदे के इलाज में अरशद भाई थे, वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ थी एंड देन शी रिकमेंड मी एंड देन आई वर्क इस तरह सब इसी तरह पे मोहम्मद अली ऑल्सो मोहम्मद अली को कमांडर है मंडो कमांडर है सही है। तो ऑल द बेस्ट चल रहा है इसको कंटिन्यू में नहीं सर थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपको। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बताओ जी जी मैं मेरे मुझे एक चीज़ बताओ भाई से शो दो मेरे अकाउंट मुझे एक चीज़ बताओ तो मैं बोलता हूँ यार मुझे ये कंस्ट्रक्ट करके देना है और सीट भी इंग्लिश में आया लगे कंस्ट्रक्शन में हमारे दो हैं अहमद भाई और रजा भाई। रजा भाई इज इंचार्ज फॉर डायरेक्टर ऑफ आवर सिविल इंजीनियरिंग। He has over 28 years experience from Dubai, working on high-rise buildings and all that. Dubai experience, imagine it's so he is our director of कंस्ट्रक्शन का सवाल कोई भी है Ahmed is already on few projects, you know, like we have to imagine that the land which they are allocating to us, that is 700 acres, initially they offered in Karbala, 700 acres. And then we have to make a wall again around it, we have to make our, you know, industrial setup, all that. So Ahmed has already been working from last 1 year, you know, he has been visiting, he is visiting places and he is already planning it. What is going on? It's not the people who are with us, they already know that what is expected from them. They are already working on it. What we need from you भाई ये एक हफ्ते में 400 लोग का घर खड़ा करके देना है सस्टेनेबिलिटी कार्बन इमिशन और सर्कुलरिटी को दिमाग में रखें कर सकते हो आपने एक हफ्ते में एक टर्मिनोलॉजी सुनी है ना, कर सकते हैं आप पूछिएगा तो भाई नहीं आपको बताएंगे आपने एक वो टर्मिनोलॉजी सुनी है स्लीपिंग सेल। स्लीपिंग सेल जो है वो यूज होती है नेगेटिव वे में, वो यूज होती है जो 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 टेररिस्ट होते हैं उनके स्लीपिंग सेल्स होते हैं, दे कम अप एंड देन दे। So we have many sleeping cells within our group, positive, in a positive way. They are already working on different few things. They have already been assigned कि वो वहाँ गए हैं, इनको भी मैंने इनको दोबारा कंफर्म किया कि रजा अहमद आपको तैयार रहना है बिल्कुल। आई थिंक इंशाल्लाह ये भी वन ऑफ आवर लीडिंग टीम के अंदर सबसे पहले होंगे। तो क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। यहाँ पे जिया दिल्ली साहब हैं, जिया नकवी साहब, नकवी एंड सिद्दीकी एसोसिएट्स के बहुत पुरानी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग फर्म है। He has offered कि भी आपको जो भी ज़रूरत है to develop your site, I am with you. And he is willing to mobilize, you know, whenever I tell him, they will be. हमारे सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में तकरीबन इंक्लूडिंग यू तकरीबन 14 लोग हैं एंड दे आर मेनी व्हिच आर नॉट शोइंग नाउ। तो हमारे पास टैलेंट पूल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये नहीं है कि अभी यार हम उनको ओवर वो कर रहेंगे। यू वी वुड हैव वर्क इमेजिन दैट इफ वी हैव दिस 4 sites operating in next inshallah next 3 to 6 or 4 to 6 months, then we would be busy in 4 different sites. You know how many engineers, if we have to develop an industrial site of 700 acres, what sort of work is required? So inshallah, God willing, inshallah, things will come. Abbas, please. ज़माना बना 4 साल